ಟಿಪು की बात प्लेस फोर्ट कंस्ट्रक्शन ಮಾಡಿದ್ದು फोर्ट देवनाहल्ली काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। ये लड़के लड़कियों का उपद्रव इतना ज़्यादा है भाई, मतलब हाथ से ज़्यादा है। ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज के वीडियो का टाइटल आपने देखे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं देवनाहल्ली एरिया पे। तो आज के वीडियो में हम देवनाहल्ली टाउन में घूमेंगे और आपको मैं एक रफ आइडिया देने का कोशिश करूँगा कि देवनाहल्ली टाउन कैसा है। तो फिलहाल मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये है देवनाहल्ली बाईपास सिग्नल। मेरा पीछे टाउन के गलियाँ होते हुए मैं टीपू सुल्तान का जो बाथ प्लेस है वहाँ पे जाऊँगा। बाथ प्लेस देखने के बाद उसी गली से आगे बढ़ते हुए मैं आपको टीपू का फोर्ट जो है कन्नड़ा में उसको कोटे बोलते हैं वो दिखाऊंगा। और फिर उसको देखने के बाद आगे गली से सीधा मेन रोड है, इसी पे आएंगे और आगे आसपास वहाँ पे डीमार्ट वगैरह है। मतलब टाउन के जो मेजर कमर्शियल एरिया है वहाँ पे जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ। प्रॉपर्टी प्राइस और कैसा सिचुएशन है नहीं है, इसके लिए जो लोकल बंदे हैं उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। बोलता है टीपू का फोर्ट है, एक्चुअली उसका इतिहास कुछ अलग है। एक्चुअली टीपू का फोर्ट नहीं, दूसरा एक शासक ने उसको बनाया था, टीपू ने कंप्लीट किया है, बट फाइनली उसका टैग लगा हुआ है। कई लोग इसको टीपू सुल्तान के फोर्ट बोलते हैं, हालांकि टीपू का बाथ प्लेस भी पास में ही है। ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಈ ಫೋರ್ಟ್ದು? ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ರಣಬೈರೇಗೌಡ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದ್ಲು ಬದಲಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫೋರ್ಟ್. It's made by ರಣಬೈರೇಗೌಡ and also the old temple is there, Venugopal Swami temple. that is the main They foundation. Tipu Sultan presented some ornaments, close together ornaments. He presented to the temple. Okay, this is the correct That is history, sir. correct is there. It is also we are requested to all Karnataka government. It is a tourism place. Improve this fort. एयरपोर्ट यहाँ से 13 किलोमीटर, मेजेस्टिक यहाँ से भाई 38 किलोमीटर है। तो फिलहाल मैं सारकेल में हूँ। सारकेल को क्रॉस करते सामने एक आपको साइन बोर्ड दिख जाएगा। तो भाई वहाँ पे दिख रहा है चिक्कबल्लापुरा 26 किलोमीटर और हैदराबाद 529 किलोमीटर, देवनाहल्ली 1 किलोमीटर एंड बीजापुरा 14, चिलाकटा 28 एंड कोलार 54। तो ये है ना सिग्नल के चारों तरफ के कुछ व्यूज़ ऐसा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये भाई ये सिग्नल के सामने कई रेस्टोरेंट है बड़े बड़े। यहाँ पे एक बिग मार्केट करके बिल्डिंग भी बन रहे हैं। यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट है, देख लो कुछ ऐसा है। ये है देवनाहल्ली टाउन का मेन रोड। हालांकि यहाँ ये रोड आगे जाके अगेन इस तरफ लेफ्ट पे जो हमने वो मेन रोड छोड़े थे NH हाईवे, उसी पे ज्वाइन होती है। और यहाँ आगे और भी सिग्नल्स है, उस सिग्नल से राइट लिया तो हॉस्कोटे वगैरह जाती है रोड और आगे के और कई जगह जाते हैं। तो ये टाउन के मेन रोड है, इसी को देवनाहल्ली मेन रोड बोलते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई, एंटर करते आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी पता नहीं कुछ स्लैम्स है मतलब ये टेम्पररी शायद अभी लगाया हुआ है। सामने एक हॉस्पिटल है, आकाशा, आई थिंक काशा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। ये तहसील है एक्चुअली, देवनाहल्ली एक ताल्लुक है और डिस्ट्रिक्ट आता है बैंगलोर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ही एक ताल्लुक है, तहसील है। उसका हेडक्वार्टर सामने है राइट हैंड साइड में, जहाँ पर SDM ऑफिस शायद होगा। तो भाई मैं अभी इधर आगे जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो सामने बोर्ड लगा है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवनाहल्ली सब डिवीज़न बेंगलुरु सिटी। तो ये जो बोर्ड है इसका सामने ही पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। तो ये सामने आपको दिख रहा है ये वाली। मैं ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा वापस इधर नहीं आऊँगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मुझे देना है, तो इसीलिए मैं इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ राइट हैंड साइड में भी टाउन काफ़ी बड़ा है, अंदर भी जाता हूँ इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो भी काफ़ी दूर है, तो पता नहीं उतना कवर हो पाएगा कि नहीं पाएगा। तो भाई यहाँ पे बजरंगबली की बहुत ही बड़ा एक विग्रह है। ये टाउन के गलियाँ है भाई।
पास में यहाँ पे मस्जिद भी है। यहाँ पे लिखा है मस्जिद टीपू सुल्तान, शायद ये होगा पुराने टीपू का टाइम की। कॉइन डालो और पानी भरो। ये टाउन का गलियाँ होते होके मैं आगे जा रहा हूँ और इस टाउन पे ना पॉपुलेशन मिक्स ही है, जैसे शुरुआत से ही है। तो मुझे एक भाई साहब बोला कि इधर ही चले जाओ डाउन, तो शायद मुझे भी दिखा रहा है यहाँ से 150 मीटर आगे ही है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया ना, यहाँ पे ये तो टाउन काफ़ी पुराना है, यहाँ पे ना हाई रिस्क बिल्डिंग नहीं है, यानी कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने नहीं हैं, और शहर के नालियाँ वगैरह कुछ ऐसा ही है। रोड काफ़ी नैरो ही है। तो इधर से भाई आगे जा रहा हूँ, अभी 200 मीटर और आगे दिखा रहा है बात प्लेस। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, बट ये सब रूट से नहीं, कुछ डायरेक्ट रोड है, उससे मैं आ चुका था। तो थोड़ा सा इसीलिए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, वही मकसद है, बाकी कुछ नहीं। ये टाउन की गलियाँ वगैरह, यहाँ पे किसी का बहुत ही सुंदर सा एक घर है। पहले इस तरफ एक बार आया था, ये वाली रोड जो है ना, वो सिग्नल से आगे है तो सीधा आती है। तो ये सामने ही है इसके टीपू सुल्तान की बात प्लेस, और जस्ट इसके आगे ही आपको जो हाईवे हमने पीछे छोड़ा ना, वो फिर से मिलेगा। तो ये आसपास के एरिया कुछ ऐसा है भाई, देख लो। टीपू की बात प्लेस जैसे कि लिखा हुआ है, और ये ना ESI द्वारा संरक्षित एशियन मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट, यहाँ पे पूरा देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रूल्स वगैरह सभी चीज़ें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये (1751) में टीपू सुल्तान की जन्म हुई थी यहाँ पे। तो अभी तो 2025 चल रहा है। तो ऐसा है भाई कुछ। बहुत छोटा सा साइड है। प्रोटेक्शन नोटिस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आसपास कुछ ऐसा है भाई, खेती की ज़मीन है। तो भाई यहाँ पे एक स्कूल है, न्यू शारदा पब्लिक स्कूल। ये देखो कितने बड़े हैं, और इसके आसपास अभी जो है खेती कर रहे हैं लोग। कलीफ्लावर की खेत है, इधर सामने पालक की खेत है। हालांकि अभी क्या है ना, पूरे फोर्ट के एक्सेस नहीं है इन सेंस, कुछ जगह में जाना प्रोहिबिटेड कर दिया है, क्योंकि लोगों का गंदगी करना या फिर कुकर्म करना। आपको मैं अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग क्या क्या करता है यहाँ पे। और सामने ना बहुत ही पुराने मंदिर है, देवस्थान है, लिखा हुआ है फोर्ट देवनाहल्ली। तो चलो अभी अंदर जाएंगे ना, इधर से भी अंदर जा सकते हैं, मतलब चढ़ सकते हैं, और इधर से भी। तो अपन इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको इसके ना हिस्ट्री भी लिखा हुआ दिखेगा। तो भाई ये फोर्ट के गेट है, इसके चारों तरफ कुछ ऐसा देख पा रहे हो आप। यहाँ पे पहले एक ज़माने में गेट का पूरा लॉकिंग सिस्टम हुआ करते थे। ये देख लो कितने मोटे हैं, लोहे की है, आज भी अपने शान से खड़ा है। देख लो, बढ़िया है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देख लो यहाँ पे हनुमान जी। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इस फोर्ट का हिस्ट्री, आप देख पाओगे। तो ओरिजिनली बिल्ड मल्ले बड़े घोड़ा, देखो जिसका नाम मैं बता रहा था, ये जो व्यक्ति था ना, यहाँ पे पूरा चीज़ें लिखा है एकदम डिटेल में। ये 20 एकड़ में फैला हुआ है, देखो बहुत बड़ा है, एन एरिया ऑफ 20 एकर्स। यहाँ पे बहुत ही पुराना देवस्थान है, आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जाने का टाइम ऐसे अगर ऊपर जाऊँगा तो आगे से एग्ज़िट करूँगा। तो ये देवस्थान भी आपको दिखा देना ज़रूरी है। ये देवस्थान की वजह से इस एरिया का एक्चुअली नाम है, सुन के आपको समझ में आ चुके होंगे। ये देख लो, सारे देवता आपको यहाँ पे दिख जाएगा। गरुड़ जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी, विष्णु जी,
चारों तरफ मंदिर है भाई। यहाँ पर भी एक है, इधर भी एक है, और इधर भी है, और यहाँ पे एक भाई साहब ना इसको पेंट कर रहा है। तो ये पता नहीं क्या है, इतना पुराना सा एक गेट लग रहा है। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी भाई यहाँ पे मैं एक सर से बात कर रहा था, तो उनसे पूछ रहा था यहाँ पे सामने जो टेंपल है वो कौन सा टेंपल है। तो वो भगवान विष्णु का टेंपल है एक्चुअली। तो ये भी काफ़ी पुराना टेंपल है इस जगह में, और सबसे ओल्डेस्ट देवस्थान ये है। और ये है एक ही प्रांगण है। वो अभी जिस सर से मैं बात कर रहा था, वो सर देखो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। एक्चुअली वो कैमरा पे नहीं आ रहा था, तो मैं विदाउट कैमरा उनसे बातचीत कर रहा था। और यहाँ पे फरवरी 4 तारीख में कोई फंक्शन है, महायज्ञ फंक्शन। तो आप लोग आना चाहते हो तो आ जाना। माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, और वो क्षीर सागर में ऐसे ही सैया में रहते हैं ना, ऐसे। तो भाई यहाँ पे अगर आप वीडियो ऐसा बनाएंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो 1-1.5 घंटे का फुल डॉक्यूमेंट्री बन जाएगा, क्योंकि एरिया है ऐसा। हालांकि मैं खाओ पानी पूरी। ना मैं नहीं खाता यार ना। सो ये फोर्ट का कुछ हिस्सा इस तरफ है। अभी उधर जाना प्रोहिबिटेड है बिकॉज दे क्लोज द डोर। अभी हम इस तरफ से आगे जाएंगे, और ये है इसका कुछ आपको मैप दिख जाएगा। ऐसा कुछ था पहले। हम लोग ना इस तरफ से ऊपर जाएंगे, जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और दूसरी तरफ भी जा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इस तरफ जाके आगे से राइट निकल जाऊंगा। तो चलो दिखाता हूँ आपको। ये पत्थर देखो यार। और ये जो हिस्से आप अभी देख रहे हो टाउन की, ये पूरा फोर्ट के अंदर ही है। बहुत गंदे है यार, लोगों ने यूरिन पास किया हुआ है, बदतमीज लोग। आई थिंक ये टावर के ना पिलर एनिमी आक्रमण कर दे तो यहाँ से वो लोग देखते हैं फर्स्ट। हम खड़े हैं, ये आई थिंक 1 नंबर वाला है। उधर सामने आपको दिखेगा दूसरा, तीसरा। तो मैं उस तरफ जाते वक्त तो आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये लेक है, लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कुल मिला के व्यूज़ कुछ ऐसा है 360 डिग्री। आप भी अगर कभी फ्री हो जाओ अपने काम से, कभी ना कभी यहाँ पे आके घूम सकते हो। अपने देश की इतिहास आपको याद आएगी। अपने पूर्वजों ने कितना मेहनत से इस देश को सुरक्षित और संरक्षित रखे हैं, और आजकल के तो भाई अलग ही बात है। तो भाई जैसे कि इस एरिया का नाम जो है, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देवनाहल्ली, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें और उसका मीनिंग निकालें, स्पेशली हिंदी में कुछ ऐसा ही होगा। देवना मतलब देवना, देवा, देवा, ये सब देवता को ही इंडिकेट करता है। और हल्ली मीन्स गांव होता है या फिर विलेज, तो देवताओं की विलेज, कुछ ऐसा ही है। तो कई लोग बताते हैं ये जो नाम है ये सबसे पुराने नाम है। 1501 में जिसका नाम आपने वहाँ पे बोर्ड में भी देखा है, उन्होंने इस एरिया को मतलब बसाया है। ये जो फोर्ट है या फिर कोटे है, ये एक्चुअली उसी का ही बना हुआ फोर्ट है। बोला जाता है कि वो पहले इसको नॉर्मल मिट्टी से कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि ये 1500 सेंचुरी की स्टोरी है। और बाद में टीपू सुल्तान के जो जन्म हुआ इसी एरिया में देवनाहल्ली में, वो है 1751 में, यानी कि 200 साल के बाद। तो फिर टीपू सारे चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट किया, और चीज़ें जो है उनके नाम पे ही जाना जाता है। बट लोग बताते हैं कि जो बाएगौड़ा है, उन्होंने सिर्फ ये एरिया नहीं, इसके साथ देवनाहल्ली, दोड्डबल्लापुरा, चिक्कबल्लापुरा, और आज के मॉडर्न बेंगलोर का जो यलहंका है उसका भी साम पार्ट कुछ हिस्से इसी के अंडर में थे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, कोई ना कोई उन्होंने ही बनाया है और डेवलप करना शुरू किया था। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो दोड्डबल्लापुरा का बल्ला शब्द है, वो बल्ला शब्द का जो नेम है वही से लिया है। तो दोड्डबल्लापुरा, और ठीक इसका ऑपोजिट और एक डिस्ट्रिक्ट है
उसका नाम है चिकबल्लापुरा। तो जो कॉमन शब्द है वो बल्ला, तो बल्ला उन्हीं का नाम से लिया गया है। कई लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, लड़का लड़की भी आते हैं टाइम पास करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही है। तो देवनाली का प्रमुख स्थानों में से यही सब जगह आते हैं, स्पेशली ये फोर्ट तो ये है, और इसके बाद टीपू की जन्मभूमि। भाई काफ़ी हाइट पे है, पूरा जो बिल्डिंग का वॉल के हाइट है आई थिंक 5th फ्लोर के आसपास है। पत्थर सब देख लो बड़े बड़े है, और यहाँ पे ना CCTV कैमरा वगैरह लगाए थे। तो ये है हाल, देखो ये पोल तो पड़ा है यहाँ पे, पाइपें वायर है, और सारे कैमरा वैमरा सब रिमूव हो चुका है, लोगों ने खोल के लेके गया। और भाई एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना ये लड़के लड़कियों का उपद्रव इतना ज़्यादा है भाई, मतलब हाथ से ज़्यादा है। सैटरडे संडे और हॉलीडे में तो आपको ना यहाँ का हालात देख के लगेगा कि भाई ये कोई कोठे से कम नहीं है। सो ऐसे ऊपर जाते हैं, यहाँ से नीचे देखो भाई 30-40 फीट्स डेप्थ है। तो भाई मैं इससे पहले एक बार आया था भाई, यहाँ पे 2 लड़के लड़की इतना मतलब गलत स्थिति में था, तो मैं देख के मुझे ना शर्म आ गई। ये यहाँ पे ये कोने पे, जैसे कि आज भी आप देख पा रहे हो बहुत सा लड़का लड़की यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे प्लास्टिक मिल जाएगा आपको, सारे रैपर चॉकलेट बिस्किट्स की, ये और भी पता नहीं क्या कैसा है, विमल गिमल सिगरेट, बियर के बोतल भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे पड़ा है। ये तो हाल है भाई। 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ श्रीरंगपट्टनम में, वहीं पे टीपू सुल्तान के साथ लास्ट लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहीं पे उनका जो है प्राण चले जाते हैं, मतलब उनका मृत्यु हो जाती है, और उसी तरीके से ये जो है इनका अंत हो जाती है। बट लोगों में एक भ्रम है, कई लोग ऐसा सीधा मान लेते हैं कि टीपू जो है वो मुगल के वंशज है, बट ऐसा नहीं है। सर नमस्कार, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಮರಾವ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ತುಂಬ ವೃಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಜೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಓಡಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಕುಡ್ತುಗುದು ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮನೆನೇ ನಮ್ದು. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕೋಟೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರೇ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕೋಟೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಟೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇ ಊರಿತ್ತು ಹಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಐಫೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ವಿಮಾನ, ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು
ಇಲ್ಲಿಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಏನೇ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾರೋ 3,000-2,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 1 BHK ಮನೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ರೆಂಟ್? 1 BHK ಮನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 10,000 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 2 BHK ಆದ್ರೆ 20-22,000. ಓಕೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 25,000ವರೆಗೂ 2 BHK ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೇಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. 30-40 ಸೈಟು ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 40 lakhs ಮೇಲೇನೆ. 40 lakhs ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೈಮ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವಾಗ ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಮೀನುಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಜಮೀನು ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪಾಪರವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಜಮೀನು ಯಾರು ಮಾರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ ಇವರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಜನ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ UP ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ, ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ? 1,000 ಅಡಿ ಮೇಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್. 1,000 ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದಾಗತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಬೇಗ. ಮೊದಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1,400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಆ ನೀರು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಅಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀನೀರ್ ಕೆರೆ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಸೀನೀರ್ ಕೆರೆಯನ್ನ ಈ HM ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಂತೂ ಇದು ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಅದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನು ಸೂಟಬಲ್ ನೀರಲ್ಲ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರು ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is under this 2 municipal bodies there, 7 and 8. Is they captured? They are not giving any permission. That this local body is not interested to improve this fort. Main that archaeological department they are taking tender to improve this fort and everything, but they are not doing work. Security ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಯಾರನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಗೈಡ್. And also you can example that tank is there, no, and just entrance is there. There is no parking for vehicle, no parking for vehicles, and no toilets.
फैसिलिटीज। This is the one Main issues. okay. ओके, थैंक यू सर। तो भाई अभी जिस रोड से चल रहा हूँ ये एक्चुअली मेन रोड है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल है और ये देवस्थान है, पूजा वूजा हो रही है। आप इसी रोड से सीधा अगर मैं जाऊँगा तो मुझे बस स्टैंड मिलेगा, ओल्ड बस स्टैंड देवनाली की। तो ये है टाउन के गलियाँ। थोड़ा सा धूप कम हो गया है, डिम हो गया है लाइट। हाँ तಗೊಂಡಿದೆ सर, ಇದು ಒಂದು स्कूल। हाँ तो ये मेन गली है। तो इसी रोड से आप डायरेक्ट फोर्ट पे आ सकते हो और फोर्ट का सामने से ही 500 मीटर आगे अगर टीपू का बाथ प्लेस जाना है तो जा सकते हो। सिंपल सा है और अपने प्राइवेट व्हीकल वगैरह लेके आ सकते हो। हालांकि वहाँ पे फोर्ट के आसपास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बट यू कैन पार्क, देयर इज़ सम प्लेस यू कैन पार्क, बट योर ओन रिस्क। बस में आना चाहते हो तो सिंपली आपको देवनाली ओल्ड बस स्टैंड, चाहे मेजेस्टिक से हो कोई से भी आप बस में बैठो तो आपको ओल्ड बस स्टैंड में आना है। आके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक गेट दिखेगा जो कि आपको आगे में दिखाऊंगा, मैं जा ही रहा हूँ उस तरफ। गूगल मैप फॉलो करेंगे तो भी आपको यहाँ पे लेके आएगा। और भाई ये है एरिया का कुछ व्यूज़, कुछ ऐसा दिख रहा है यार। कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और इस तरफ ना कोई टॉल अपार्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे स्कूल कॉलेज का कमी नहीं है भाई, कई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब कुछ है। कनेक्टिविटी तो बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई ऐसा ही है, देख लो ज्वेलरी शॉप और है, सब चीज़ है, मिल जाएगा आपको। सब्जी तरकारी। ಯಾವ ಕಾಲೇಜಾ? ITI ಕಾಲೇಜಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಾ? फर्स्ट ईयर। ओके ओके, इंजॉय ब्रो इंजॉय। तो भाई मैं इसी का बात कर रहा था। आप सामने है बस स्टैंड, इसी रोड से अगर स्ट्रेट आप जाओगे एक 5 मिनट वॉक करोगे तो आप देवनाली फोर्ट मिल जाएगी। और ये पास में आपको देखो यहाँ पे ऑटो स्टैंड वगैरह मिल जाएगी। एक्चुअली यही ओल्ड बस स्टैंड है इसका, देवनाली का। और नया बस स्टैंड आगे है, जस्ट 100 मीटर आगे पीछे है। दोनों ये मेन रोड पे ही है। तो मैं थोड़ा सा अभी इससे आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देवनाली टाउन का जो मेन कमर्शियल एरिया है वो यही है, कमर्शियल एरिया। यहाँ पे आपको शॉप्स, ब्रांड्स, सब कुछ इधर ही देखने के लिए मिलेगा। आगे आपको यहाँ पे डी-मार्ट वगैरह वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और तो भाई ये है एरिया के कुछ व्यूज़। भाई चीज़ें बन रहे हैं अभी, ये टॉपिंग किया हुआ है कंक्रीट से और ये बन रहा है अभी। देखो डिवाइडर वगैरह सब पेंडिंग है। तो ये है भाई देवनाली ब्रांच HDFC, अभी तो बन रहा है। लग रहा है कुछ सालों में ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन जाएगी इधर। तो भाई ये है आपके सामने डी-मार्ट देवनाली की, ये सामने ही है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये डी-मार्ट है। और हम इस तरफ से आए और ये भाई हुंडई की शोरूम है, रिलायंस ट्रेंड, और ये सामने रेड कलर का रिलायंस डिजिटल की बिल्डिंग्स आपको दिख जाएगी। देवनाली टाउन का जो राइट हैंड साइड वाला एरिया मेन रोड का, ये और जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। ये ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग सब दिख जाएगा। और ये जो रोड है ये बुद्धगिरी मेन रोड है। इस तरफ देखोगे तो आपको ऊंची ऊंची अपार्टमेंट्स बिल्डिंग सब दिख जाएंगे। और इधर आपको कई सारा और भी स्पास, सैलून्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और इस साइड में लोगों के घर जो है, मैं अगर देखूं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार बना के रखा है। आई थिंक ये वाली जो साइड है ये न्यू एरिया है और लेफ्ट हैंड साइड वाली एरिया जो है वो पुराने है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं सब एग्जिस्टिंग है और ये सब बाद में बनाया गया है। तो देखो लोगों का घर भी काफ़ी शानदार आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। चीज़ें थोड़ा सा और नवीन देखने के लिए मिलता है। आप देख लो इस तरफ। और आपको ये जो बस दिख रहा है ना 289Y, ये आपके यहाँ से हॉस्कोटे तक का बस, यहाँ से आपको टीन फैक्ट्री का भी बसेस मिल जाएंगे। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। तो ये है कुछ इस एरिया का व्यूज़ है भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, स्किल
इंडिया, इसमें करप्शन की बात आ रही है। रिसेंटली कैग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि स्किल इंडिया के बहुत से पैसे एक ही खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। ये टाउन के गली और कैसे देवस्थान, यहाँ पे कोई पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, हर चीज़ मिल जाएगा। सामने सुपरमार्केट भी है, आई थिंक मैं आपको दिखा दूंगा। सुपरमार्केट एक तो डीमार्ट है यहाँ पे, एक 1.5 किलोमीटर पे। ये थोड़ा रोड है ना ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब आप देखो दोनों साइड गाड़ियाँ भी है, व्हीकल भी चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही है इधर का हिसाब किताब। रेमंड का शोरूम देखो यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड। और सामने आपको बुद्धगिरी का जो बस स्टैंड है वो दिख जाएगा। अंदर करूर विश्व बैंक भी मैंने देखा, और अपोलो फार्मेसी यहाँ पे है, देख लो। क्रांति स्वीट्स यहाँ पर भी है। तो चीज़ें तो है भाई यहाँ पे, रहने के लायक कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मैंने अभी वो सर जी से बात किया तो बता रहा था प्रॉपर्टी प्राइस इतना ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर जैसा ही है उस हिसाब से सुविधा कम ही मिलेगी, थोड़ा सा फ़र्क तो है। ये पीछे जो है ना, ये सुपर मार्केट है एक्चुअली। हॉस्को डे टीन फैक्ट्री, ये सब जाने के लिए बस यहीं पे खड़ा होता है, वह देखेगा आप। ये देखो सामने एक बस है। तो भाई वो था अंबेडकर भवन, और ताल्लुक हेडक्वार्टर एक्चुअली जो मेन रोड है उसका सामने ही है, मतलब राइट हैंड साइड में ही पड़ता है। ये सर्किल है भाई यहाँ से, और सामने मेन रोड है एक्चुअली। ये बेकरी मैंने और कोई देखा, मयूरा बेकरी, आई थिंक काडगुड़ी में या कहीं पे मैंने देखा। ये थोड़ा सा ना शाम के समय ज़्यादा बिजी हो जाती है ये वाली एरिया, क्योंकि ऑफिस कॉलेज सब छुट्टी हो गई, तो स्वाभाविक है। बट बैंगलोर जैसे उतना ट्रैफिक तो नहीं देखा। बाकी ये वाली जो है ना, आपको बहुत सारा शॉप्स वगैरह दिख जाएगा ये वाली एरिया में। ये देखो साइड में ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ बाय बाय। और संडे का जब आप इधर आओगे ना ये वाली जगह पे, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको शॉप्स दिख जाएगा। टेम्पररी टेंट पे शॉप होती है, चाहे वेजिटेबल्स, क्लॉथ्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऐसा ही कुछ है, सामने फ्लावर मार्केट वगैरह है, आप देख लो भाई।